मैंने आपके लास्ट वीडियो में मेरे बारे में आपको बताया था कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको। करंट अफेयर्स के बारे में आपको सारा बता चुका था, कैसा पढ़ाऊंगा, आपको कितना लेवल तक पढ़ाऊंगा और किस लेवल तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहली क्लास, आज फर्स्ट क्लास होने के नाते मैं आपको वो टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो अभी रिसेंटली में बहुत चल रहा है। उससे पहले अपन ये समझेंगे करंट अफेयर्स में कि इंडिया को चारों तरफ से भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उन प्रॉब्लम को देखते हुए मोदी सरकार के पास जो प्रॉब्लम है, उन पहले आप उन प्रॉब्लम को जान लीजिए कि प्रॉब्लम क्या क्या है। तो उन प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने आपको पहले समझाऊं तो यहाँ तक ये अपना जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा राजस्थान पंजाब का लगा है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ है। यहाँ तक पूरा ये वाला एरिया, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये पूरा का पूरा एरिया टिड्डियों ने काफी नुकसान करके रखा है। सेम अब जैसे ऊपर में बोलूं तो यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख पे चाइना वाला प्रॉब्लम करके रखे हैं। आपने बताया चाइना की जो बॉर्डर है वहां पर लद्दाख से लगती है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पर देखा होगा आपने, रिसेंटली न्यूज पढ़ी होगी, उसमें लद्दाख वाला जो मैटर है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। और अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा नेपाल की सीमा विवाद को लेकर इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, उसके बाद देखा होगा यहाँ पर असम में बाढ़ का खतरा भी बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली बाढ़ आ गई है, तो यहाँ पर मोदी सरकार को यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके बाद मैंने बोला अल्फान जो तूफान आया है, चक्रवात आया है, यहाँ पर आया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो इन सबको देखते हुए मोदी गवर्नमेंट के ऊपर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये वाला झारखंड वाला एरिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, काफी हद तक नुकसान हुआ है। और नीचे आए तो हम जैसे अभी मानसून का खतरा लगा हुआ है, मानसून का खतरा आपको पता है, यहाँ की तैयारी करना है। और बीच में आपको पता है कोरोना से रिलेटेड सारे कंट्री में जैसे वर्ल्ड में बात करता हूँ, सेम अपने स्टेट में बात करूंगा। इन सबको देखते हुए स्टेट में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने आपको समझाऊं तो चारों तरफ से इंडिया को प्रॉब्लम ने घेर के रखा है। अब वर्ल्ड में भी सेम कोरोना जो महामारी है उनको देखते हुए तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा इंडिया के ऊपर क्या प्रॉब्लम है इसको समझते हैं। इंडिया में जैसे कि आपने देखा होगा, ये प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है, यहाँ से क्रिएट हो रही है, ये पूरा ये वाला नेपाल वाला प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। असम में आपको पता है बाढ़ का खतरा है, नीचे उड़ीसा में चक्रवात का है, चक्रवात है, उसका टेंशन है। और यहाँ पर आपने देखा होगा या केरल साइड में मानसून का अभी जून के पहले वीक में मानसून आने का चलता है, और यहाँ पर टिड्डियों का हमला है। तो मतलब चारों तरफ से इंडिया को ना अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है। तो इन सबको देखते हुए बीच में कोरोना है, कोरोना से निपटना आपको पता है कोरोना में क्या है। अब इन सबको देखते हुए मैंने एक टॉपिक लिया आपका जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर का के इशू में है। मैंने बोला कि काला पानी लिपू लेक विवाद है। काला पानी लिपू लेक विवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा काफी लोगों ने कि इसके विवाद के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अब काफी लोग जो नहीं जानते उसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये विवाद कहाँ है। अब मैं आपको समझाऊं तो पहले ये समझना होगा कि नेपाल कहाँ पर है। नेपाल ये वाली सीमा लगाता है आपको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये सीमा पर लगाता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि नेपाल कहाँ पर है। नेपाल ये वाली सीमा लगाता है अपने को। अब मैंने आपको समझाऊं कि जो ये काला पानी लिपू लेक विवाद जो है वो नेपाल के साथ एक्चुअल में विवाद क्या है, इसको आज समझेंगे अपन। ठीक है, काला पानी लिपू लेक विवाद, इसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये, जैसा कि आपको पता है, आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर मुगल जब हुए थे, मुगलों के पतन के बाद इंडिया में कुछ देसी रियासतें थी वो स्वतंत्र हो गई थी, मतलब वो किसी के अधीन में नहीं थी, स्वतंत्र हो गई थी। मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि मुगलों के बाद सब देसी रियासतें, जैसे मैं मानूं तो यहाँ पर सिख, पंजाब में सिख, यहाँ पर राजस्थान में राजपूत, और यहाँ पर नेपाल में गोरखा सैनिक। मतलब आपको पता है गोरखा वही है जो आपको पता है लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। हिमालय में देखा होगा बहुत ज्यादा प्रवृत्ति के, मतलब हिमालय क्षेत्र में इनका अलग ही वर्चस्व बना हुआ है। मैंने आपको उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा बना हुआ था। तो इनका जो क्षेत्र था, मैं समझाऊं तो ये इनकी एक जो देसी रियासत है, जैसे मैंने ये समझाऊं सिख वाला अलग था, सिख के बाद में समझाऊं तो ये राजस्थान में राजपूत वाला अलग था, और नेपाल में ये गोरखा वाला अलग था। ऐसे और भी इंडिया में और भी जगह थी जहाँ देसी रियासतें थी जिनके पास अलग ही वर्चस्व था। तो मैं आपको समझाऊंगा नेपाल वाला। नेपाल में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेपाल में गोरखा थे, मतलब गोरखा का मतलब समझिए, गोरखा वही लड़ाकू प्रवृत्ति के योद्धा हैं जो नेपाल में आप अपना वर्चस्व बना के रखे हुए हैं। नेपाल में जैसे आप इन गोरखा लड़ाकू में, मतलब मैं आपको समझाऊं तो लड़ाकू प्रवृत्ति वैसी होती जो हिमालय क्षेत्र पे अच्छे मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा आपके जो वॉचमैन होते हैं मोस्टली नेपाली होते हैं। ठीक है, मतलब वो आप समझ रहे होगे कि वो अपना ईमानदारी से वर्चस्व करते थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे, मतलब उनके पास
सेना में लड़ाई करने के अच्छे अच्छे हथियार होते थे। और मैं समझाऊं तो इनके पास वो सब कुशल सैनिक थे जो कहीं भी जीत सकते थे, मतलब हिमालय क्षेत्र में। और आपने पता है हिमालय क्षेत्र में लड़ाई करना आसान नहीं होता है। तो इन सबको देखते हुए नेपाल ऐसा मुद्दा था जहां पर हर कोई वहां पर विजय नहीं हासिल कर सकता था। तो मैं आपको समझाऊं तो नेपाल, यहाँ पर गोरखा सैनिक का राज था। अब गोरखा सैनिक में मैं आपको समझाऊं तो जब मैं बात करूंगा, शुरुआत करता हूँ 1814 से लेकर 1816। 1814 के पहले, मतलब आपको पता है कि 1760 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका दबदबा कम हो गया था मुगलों का, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊं तो ये चीजें आई थी। उसके बाद ये वाला नेपाल वाला जो मुद्दा था, यहाँ पर नेपाल की सीमा हो गई थी, यहाँ पर गढ़वाल और यहाँ पर कुमाऊं। यहाँ पर गढ़वाल था, यहाँ पर कुमाऊं, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा सैनिक, मतलब मैं आपको समझाऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूर्व में जो सीमा, पश्चिम में जो सीमा बनाती थी वो कौन सी नदी बनाती थी? सतलज। और जो पूर्व में सीमा बनाती थी वो तिस्ता नदी। पहले 1814 के पहले, समझना मेरी बात, 1814 के पहले जो सीमा बनाती थी वो सतलज, पश्चिम में सतलज नदी बनाती थी और पूर्व में बनाती थी तिस्ता नदी। समझना मेरी बात आप लोग, तिस्ता नदी आप समझ लो। इनका जो सीमा की बाउंड्री थी, गढ़वाल भी इन्हीं के अंदर था, जो गढ़वाल। और मैं समझाऊं तो यहाँ पर ये कुमायूं जो उत्तराखंड में आता वो भी इन्हीं की सीमा के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर सिक्किम भी इन्हीं की सीमा के अंतर्गत आता था, नेपाल की सीमा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये नेपाल के अंदर में था, ठीक है। और मैं आपको समझाऊं तो नीचे का तराई का कुछ क्षेत्र भी इनके अंदर में आता था। अब जो सीमा हुई थी वो सतलज से लेकर तिस्ता के बीच में थी। अब तिस्ता के बीच में थी तो मतलब अब ये इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था। तो ये इनको बात सह नहीं गई, भाई सब जगह उन्होंने विजय हासिल कर ली, लेकिन जो नेपाल का मुद्दा बचा था तो नेपाल की, फिर उन्होंने नेपाल पे चढ़ाई की। तो युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपाल वॉर, जो हुआ था 1814 से लेकर 1816 के बीच में। अब 1816 2 साल के समथिंग युद्ध हुआ था। अब युद्ध हुआ तो इसमें गोरखा सैनिक ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई करी। इतनी बहादुरी, मतलब आप समझ रहे हो कि अंग्रेजों को पसीने छुड़वा दिए थे। उसके बावजूद इस युद्ध में नेपाल की विजय हुई थी। नेपाल की विजय, आप मतलब सॉरी, अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में नेपाल की हार हुई थी। अब नेपाल की हार हुई तो अब हार होने के बाद आपको पता है अंग्रेज संधि करते थे। संधि हुई थी सिगौली की संधि। सिगौली कहां पर है पहले ये समझते हैं। सिगौली है यहाँ पर बिहार, ये वाली जगह, ठीक है। बिहार में है सिगौली। चंपारण जो क्षेत्र है वहां पर है बिहार, चंपारण। सिगौली वहीं पर पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए, बिहार के अंतर्गत आता है। तो वहां पर एक संधि हुई थी। संधि के अंतर्गत क्या कहा गया था? संधि के अंतर्गत कहा गया था, अंग्रेजों ने शर्त रखी थी नेपाल वाले, मतलब गोरखा सैनिक के सामने, कि भाई ये वाला जो वाला क्षेत्र है ना, गढ़वाल कुमायूं, यहाँ पर गढ़वाल कुमायूं और सिक्किम और नीचे पूरा तराई का क्षेत्र, ये वाला पूरा तराई का क्षेत्र, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाना चाहिए। मतलब ये इनको छोड़ना पड़ेगा ये वाला क्षेत्र। तो इस संधि में क्या हुआ, गढ़वाल, कुमायूं और तराई का क्षेत्र और सिक्किम, ये चारों के चारों क्षेत्र है ना, ये चारों के चारों, ये दोनों क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र सिक्किम और ये नीचे तराई का कुछ हिस्सा, ये पूरा का पूरा अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। और ये संधि हुई थी 1816। अब आपके एग्जाम में पूछेंगे 1816 में जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, मतलब किन दोनों लोगों के बीच में हुई थी। तो मैं समझाऊं तो 1816 में जो संधि हुई थी वो हुई थी नेपाल और आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी संधि, वो नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो ये सब बात समझना। तो ये यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं समझाऊं, अब ये चारों के चारों क्षेत्र इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गए। उसके बाद इनकी सीमा थी ना, वो चेंज हो गई थी। अब पहले जो सीमा थी मैं बताऊं तो पहले सीमा थी सतलज से लेके यहाँ तक, मतलब मैं समझाऊं तो सतलज से लेके तिस्ता नदी के बीच में इनकी सीमा थी। बट जब वो चार क्षेत्र यहाँ से चले गए, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए ये क्षेत्र, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब चारों के चारों क्षेत्र इनके हाथ में आ गए, तो इनकी सीमा बदल गई। सीमा क्या बदल गई, क्या हो गई, ये वाली सीमा जो ब्लू से मैंने टिक किया है, तो क्या से हो गई, महाकाली से लेके तिस्ता, महाकाली से लेके मेची नदी तक। तो यहाँ समझते हैं अपन, जो पहले सीमा थी वो सतलज से तिस्ता के बीच में थी, लेकिन जब सीमा चेंज हो गई, जब युद्ध खत्म हुआ, सिगौली की संधि हुई, उसके बाद सीमा क्या हो गई कि जब चार क्षेत्र चल जाने के बाद महाकाली से लेके मेची नदी के बीच, तो ये समझना मेरी बात। तो महाकाली से मेची नदी के बीच, मतलब ये क्षेत्र सगुड़ भी इतना आ गया, सिक्किम का भी क्षेत्र चला गया, नीचे तराई का क्षेत्र, तराई का वही क्षेत्र है जहाँ उत्तरी मैदान है, आपको पता है गंगा का उत्तरी ढलान वाला क्षेत्र, वही उत्तरी तराई का मैदान है,
ठीक है, तो ये महाकाली से लेके मैची नदी के बीच में आ गया, ये बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया, अब मेन विवाद का जड़ क्या है, ये संधि क्लियर हो गई। अब जो विवाद है भारत और नेपाल के बीच में वो समझते हैं, अब समझना मेरी बात। अब उस टाइम पे जो पहले मैं बात करूं तो इंडिया ने पॉलिटिकल मैप मतलब राजनीतिक नक्शा जारी किया। अब समझते, पहले सिगोरी की संधि आपने समझ ली, ठीक है। अब समझते विवाद का रीजन क्या है, तो ये काला पानी लिपुलेख है क्या, ये समझते हैं। अब कुछ टाइम पहले इंडिया जो मोदी गवर्नमेंट ने ना जो ये सर्वे ऑफ इंडिया में देखा होगा कि नक्शा जारी किया है, उस नक्शे में क्या हुआ है कि जो काला पानी लिपुलेख और लिम्बुदारा, काला पानी लिपुलेख और लिम्बुदारा, ये तीनों के तीनों क्षेत्रों को इंडिया के मैप में पहले की तरह दर्शाया गया है। जो पहले थे ये तीनों के तीनों क्षेत्र ये वाले हैं बेटा, मतलब मैं समझ रहा हूं उत्तराखंड का ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहीं पर तीन जो लाइन समझाऊं तो ये ऐसा कुछ है, तो तीनों का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, लिम्बुदारा, काला पानी, लिपुलेख, ये 400 किलोमीटर का एरिया है। ये तीनों का तीनों जो क्षेत्र आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, इंडिया के उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत। अब मैंने आपसे बोला लिम्बुदारा, लिम्बुदारा कहाँ पर आता है, पिथौरागढ़ जो आपने जिला सुना होगा उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उसमें आता है लिम्बुदारा। और सेम काला पानी कहाँ आता है, काला पानी आता है उसी के अंतर्गत, उससे लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो लिपुलेख आता है, ये इनकी सीमा पे बनते हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड की सीमा पे बनते हैं। आप समझना मेरी बात। अब सेम इसको देखते हुए काठमांडू का नाम सुना होगा जो नेपाल की कैपिटल है, काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन हुए कि भाई हमारा क्षेत्र ले लिया, जबकि है इंडिया का क्षेत्र ही। अब मैं समझाऊं तो आपको, नेपाल का जो क्षेत्र है, नेपाल कुछ टाइम पर वहां पर सरकार है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की, जो उनके वर्तमान में पीएम कौन है, ओपी शर्मा ओली, ठीक है। ओपी शर्मा ओली वहां के प्राइम मिनिस्टर है, तो आप समझना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां के केपी शर्मा जो ओली है वहां के प्राइम मिनिस्टर है, इनने भी क्या किया, अपना राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। राजनीतिक नक्शे में ये तीनों के तीनों क्षेत्र लिम्बुदारा, काला पानी और लिपुलेख, ये अपने नक्शे में शो कर दिया, जबकि इंडिया वालों ने अपने नक्शे में शो कर दिया। मतलब ये क्षेत्र ये है, इंडिया का नक्शा पूरा कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड का नक्शा, लेकिन बट नेपाल ने भी इनको इंक्लूड कर दिया। तो मैं आपको समझाऊं तो ऐसा कुछ है, ये नेपाल हो गया, नेपाल ने शो किया तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा शो किया अपने नक्शे में। यदि नेपाल का नक्शा देखो और इंडिया वालों ने शो किया है तो कैसे किया है, ठीक है, ये उत्तराखंड का है। अब समझना मेरी बात, ये जो क्षेत्र है, अब आप नेट पे देखोगे नेपाल का जो नक्शा है वो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। मतलब ये कॉर्नर वाली लड़ाई, ये तीन क्षेत्र है वो ये है, लिम्बुदारा, काला पानी और लिपुलेख, ये वाला क्षेत्र है। जबकि मैंने बोला उत्तराखंड का क्षेत्र ऐसा कुछ दिखेगा, ये तीनों के तीनों क्षेत्र ऐसे दिखेंगे। अब मेन जो विषय है वो क्या हुआ कि जो सिंगोली की संधि हुई थी, उस सिंगोली की संधि में ये कहा गया था जो नेपाल की सीमा है वो महाकाली से मैची नदी के बीच में रहेगी। यही संधि है, नेपाल भी मानता है और यही संधि मानता है कौन, इंडिया गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया भारत भी यही संधि मानता है। अब मेन जो लड़ाई का कारण है वो महाकाली नदी है। अब महाकाली नदी कैसे, महाकाली का जो उद्गम हुआ है वो इस वाले क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। और जो मैं आप सबको समझाऊं तो ये वाला महाकाली जो नदी है इस वाले क्षेत्र में उद्गम हुआ है। तो ये तीन झरने से हुए हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, तीन झरने से हुए। तो तीन झरने मतलब आपको सहायक नदी है, तीन सहायक नदियों से हुए, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, यहाँ से, और जो मेन उद्गम है वो यहाँ पर हुआ है। तो आप समझना कि इंडिया मानता है कि भाई ये हमारे क्षेत्र है, तो भाई हमारा ये कौन सा वाला लिपुलेख भी हमारे अंडर में आएगा। और क्या हुआ, जबकि नेपाल बोलता है कि नहीं लिम्बुधारा तक हमारा एरिया है, मतलब लिम्बुधारा तक हमारा एरिया है क्योंकि ये महाकाली का उद्गम है। मतलब इंडिया वाला ये बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा है, जबकि उद्गम यहाँ से हुआ है, लेकिन जो सहायक नदियों का उद्गम हुआ है वो यहाँ से हुआ है। तो मतलब जो मैं आपको समझाऊं तो ये क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र ये इंडिया के अंतर्गत रहेगा और ये नेपाल का पूरा क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत रहेगा, वो ऐसा मान रहा है नेपाल वाले, ठीक है। अब मैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं समझते हैं कि भाई ये आपने मुद्दा समझ लिया। अब समझना कि भाई ये सड़क ये मुद्दा का अभी इतना हाईलाइट क्यों हुआ। अब हाईलाइट होने का केवल एक ही रीजन है, इंडिया का, अब समझना, इंडिया को ना मानसरोवर यात्रा करवानी थी। इंडिया की जो
गवर्नमेंट ने श्रद्धालुओं के लिए मानसरोवर यात्रा करवानी थी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनको मानसरोवर यात्रा करने का अपन का सबसे एक ही रूट था पहले, ये सिक्किम के पास था नाथुला दर्रा, सिखा होगा नाथुला पास, आपने सुना होगा ना, यहाँ से यात्रा करते थे और यहाँ से तिब्बत से होते हुए ये मानसरोवर जाते थे। ठीक है, यहाँ से नाथुला दर्रे से होके ये तिब्बत से होते हुए मानसरोवर यात्रा करते थे। अब मानसरोवर यात्रा आप करोगे तो ये अपन को डिपेंडेंसी थी किस पे, चाइना के ऊपर, और अपना रास्ता केवल यहीं पर था, मतलब 95% रास्ता वहां से गुजरता था तिब्बत से, जो चाइना के क्षेत्र में आता है। ठीक है, बट इंडिया वालों ने क्या बोला कि समझोगे यहाँ पे ऐसा है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये लिम्पू धारा है, ये लिम्पू धारा है, ये काला पानी है, और ये लिप्पू लेक है। ठीक है, समझना मेरी बात। अब इंडिया वालों ने क्या किया है, जो मोदी गवर्नमेंट ने यहां से लेके काला पानी से लेके लिप्पू लेक, यहां से 80 किलोमीटर की एक सड़क बना दी। अब मेरी बात समझना, अब सड़क बनाने का क्या रीजन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सड़क बना दी, यहाँ से लेके मानसरोवर यात्रा, ये वाली रास्ता यात्रा। ठीक है, अब समझना, काला पानी लिप्पू लेक से लेके, काला पानी से लेके लिप्पू लेक तक 80 किलोमीटर की हमने सड़क बना दी, तो इस सड़क से लेके मानसरोवर तक यात्रा, ये यात्रा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये यात्रा का कम से कम 80% है वो इंडिया में आ रहा है। और जबकि मैं आपको बताऊं, यहाँ से 3 से 4 सप्ताह एक्स्ट्रा लगती थी यात्रा करने में, लेकिन यहाँ से ये टाइम बच जाएगा और यहाँ पर केवल 1 सप्ताह के अंतर्गत ये समय बच जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से काला पानी से लेके लिप्पू लेक तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इनने सड़क बना दी। और सड़क जो बनाता है वो कौन बनाता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअल में सेना के अंतर्गत होता है। सेना के अंतर्गत मैं समझाऊं तो ये जो बॉर्डर जो सीमा बनाता है, सड़क बनाता है, वो बाउंड्री बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अब आपको समझाएं तो ये काला पानी से लिप्पू लेक तक हमने सड़क बनाई, जो मैं आपको समझाया, काला पानी से लिप्पू लेक के बीच में सड़क बनाई, और यही सड़क है भाई, यही सड़क है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मानसरोवर यात्रा के लिए आपको आसान करेगी। जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है ना, वहां पर आती है। अब मेरी बात समझना, अब क्या हुआ, जब तक सड़क नहीं बनी थी, सड़क बनने से पहले जब साइन हुई थी 2008 से सड़क बन गई है, सड़क बनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत ऑब्जेक्शन होते हैं, मतलब उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला नेपाल वालों ने, चाइना ने कुछ बोला ना नेपाल ने कुछ नहीं। लेकिन जब सड़क बन गई, कितना खर्चा आया, बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, इतना आसानी से सड़क नहीं बनती बाउंड्री क्षेत्र पे। और आपको पता है वहां पर पूरे पहाड़ के पहाड़ है, उन पहाड़ों को काटना मशीनों से, और आपको पता है जो हेलीकॉप्टर है वहां से लाए मशीनों द्वारा लाए, वहां से मशीनों को निकाल के, पत्थर को तोड़ के, ब्रिज को, मतलब आपको बताऊं तो पहाड़ को तोड़ के, इन सबको तोड़ने के बावजूद सड़क बनी, मतलब अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया। पहले कुछ नहीं बोला, जब सड़क बन गई उसके बाद क्या किया इन लोग ने कि नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में आती है। भाई ये कौन सी बात हुई? जबकि उनको समझना चाहिए पूरा की पूरी मेहनत इंडिया वालों ने की है, उसके बाद तुम बोल रहे हैं कि हमारे सड़क में, ये केवल कुछ नहीं, चाइना के दबाव में बोल रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में भी, चाइना में जो आपको सी जिनपिंग है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, पूरा का पूरा दबदबा वहीं से उनका, तो उनके कहने पे ये सब किया है भाई। और ये वाला मुद्दा केवल होने का केवल यही रीजन, इसके बहुत सारे प्रयास चले जा रहे हैं, और प्रयास को आप समझते हुए, तो इसका मैंने आपको ऐसा प्रैक्टिस तैयार किया था कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेन मुद्दा क्या है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई, 80 किलोमीटर की सड़क बना दी, तो अब अपने पास रास्ते 3 हो गए, 3 रास्ते मानसरोवर जाने के। तो 2 रास्ते तो मैंने आपको बता दिए, एक तो नाथुला से होकर मानसरोवर यात्रा के लिए पहला रास्ता जाता है, दूसरा पिथौरागढ़ जो ये लिप्पू लेक से होते हैं, ये यहाँ से लेके मानसरोवर के लिए दूसरा रास्ता है। तीसरा जो रास्ता जाता है वो नेपाल के काठमांडू से जाता है। काठमांडू का नाम सुना होगा, जहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहां से आपको यात्रा करने के लिए दूसरा रास्ता मिलेगा। तो काठमांडू यहाँ पर है, वहां से तीसरा रास्ता मिलेगा। तो ये डिपेंडेंसी कम करने के लिए, मतलब दूसरी कंट्री पे जो कंट्री पे डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए इंडिया सरकार ने पिथौरागढ़ से लेके यहाँ तक के लिए आपको वो बनाया, तो एक सड़क बना दी। तो इससे बहुत आसान हुए, बहुत सारे श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा इस चीज का। इन्हीं सबको देखते हुए चाइना को अच्छा नहीं लगा कि भाई इंडिया वाले मानसरोवर यात्रा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इससे नेपाल वालों के लिए भी थिंकिंग चेंज होगी। तो इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है नेपाल में, और यही मुद्दा हुआ है काला पानी लिप्पू लेक का।
काला पानी जो लिपुलेट का जो मुद्दा हुआ है, उन मुद्दे को भाई ध्यान में रखते हुए आपने न्यूज भी पढ़ा होगा, क्या है न्यूज में। और मैं आपको बताऊं तो इसका पूरी एक मैंने समरी तैयार की है, मेरे पास एक पूरा का पूरा डेटा है, इसकी केस स्टडी की है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा आपकी क्लास में, इसको आप समझ लीजिए। जहां जिसको दिक्कत आए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा मुद्दा है, ये मुद्दा आपको समझ में आ गया है, समझ में आने में मतलब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक काला पानी से लेके लिपू लेक तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं समझाऊं तो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र आपको समझ में आ गया है, बिहार का ये नीचे का तराई का क्षेत्र ये समझ में आ गया है, ठीक है। और मैं समझाऊं तो बिहार का क्षेत्र भी समझ में आ गया है। और मैं समझाऊं तो ये पहले जो सीमा थी वो सतलज से तिस्ता के बीच में थी, लेकिन सिंगौली की जो संधि हुई है, सिंगौली की जो संधि हुई है वो उसके बाद क्या हुई, जो अंग्रेजों ने इनकी सीमा कर दी वो कौन सी कर दी, महाकाली से मैची नदी के बीच में कर दी। अपन को बस यही याद रखना है बेटा कि सतलज नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो सीमा थी उसको चेंज होकर महाकाली से मैची नदी कर दिया, ठीक है। और जो विवाद का विषय है वो महाकाली नदी बची। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ भी विवाद नहीं है, मैची नदी से कोई विवाद नहीं, लेकिन विवाद कहाँ पर है, महाकाली नदी से, ठीक है। महाकाली नदी से विवाद है तो आपको ये समझना पड़ेगा जो महाकाली का विवाद है वो एक्चुअल में विवाद क्या है। विवाद क्या है कि तीन धाराओं से, तीन जो धाराएं हैं, ये तीन धाराएं जो आपकी सहायक नदी है, लिंबू धारा, काला पानी और लिपू लेक, ये तीनों की तीनों जो धाराएं हैं को ध्यान में रखना है आपको। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर है, ठीक है। नीचे श्रीलंका आपको पता है, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये पूरा गोवा लगा है, कर्नाटक लगा है, महाराष्ट्र लगा है, ये आपको हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये उड़ीसा, ये आपको चीजें पता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं ओपी शर्मा कोहली, ओपी शर्मा कोहली के बारे में आपको एक चीज बता दूं, इनने क्या हुआ, इनने 2-3 बयान और दिए। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले संसदीय क्षेत्र में इन्हें बयान दिए हैं, उसमें कहा गया है कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया का जो कोरोना, इंडिया के लोग हैं वो नेपाल में आके आपको कोरोना फैला रहे हैं। इन्होंने ये बयान दिया है केपी शर्मा कोहली ने, भाई इनने बयान दिया। और दूसरी बात बोला उन्होंने कि जो इंडिया का कोरोना है वो अन्य कंट्री, जैसे मैं आपको समझाऊं तो यूरोप वाली कंट्री है, यूरोप वाली जो कंट्री है वहां पे उसके कंपेरिजन में यहाँ का कोरोना ज्यादा ताकतवर है, मतलब इंडिया का जो कोरोना। भाई ये कौन सी बात हुई, मतलब तुम बोल रहे हो चाइना के फेवर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फेवर यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आपको एक और चीज मैं बताऊं तो कुछ चीजें और है, जैसे जो रिकॉर्ड दिए गए हैं उस रिकॉर्ड में क्या बोला गया है भाई, रिकॉर्ड दिया गया है तो रिकॉर्ड में क्या दिया गया है भाई, समझना मेरी बात। जो इंडिया ने रिकॉर्ड दिए गए हैं, इंडिया बोल रहे हैं कि हम सिंगौली की संधि को मानते हैं, और इनके प्रशासनिक जो रिकॉर्ड हुए थे वो 1830 में रिकॉर्ड हुए थे। उस रिकॉर्ड में देखते हुए दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझाया है, मतलब इंडिया वालों ने समझाया कि 1830 में कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो फेवर वाले रिकॉर्ड है, मतलब मैं समझाऊं तो 1830 के रिकॉर्ड हो गए जो, और उसमें रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड में काला पानी तब से ही इंडिया का हिस्सा माना गया है, ठीक है। सिंगौली की संधि के बाद जो रिकॉर्ड आए थे उसके बाद 1950 में जो रिकॉर्ड हुए थे, इंडिया और नेपाल के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, संधि हुई थी, उस संधि को नेपाल नहीं मानता, ठीक है। 1879 में एक और नया नक्शा आया था, उस नक्शा में क्या हुआ था, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है उसमें काला पानी को भी इंडिया में दर्शाया गया था सेम। अब नेपाल में समझाऊं तो 1850 और 1856 में, तो 1850 की नक्शा शो करता है नेपाल वाले, और 1856 में भी नक्शा बनाया था वो शो करते हैं। तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इन सबको क्लियर में ध्यान में रखते हुए चीजों आपको समझ में आ रही होंगी, हाँ ठीक है। पर मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, बस ये टॉपिक आपको यही क्लियर हो गई। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको बस मैं आपको इतने समझा देता हूँ, ऐसे आपको सारे टॉपिक में बताऊंगा। कोरोना से रिलेटेड जो भी आपको योजनाएं रहेगी वो मैं आपको कंप्लीट कराता रहूंगा, और बस इतना याद रखना, मेरे से जुड़े रहना, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।